प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज मैं बाइबल में से मार्था और मरियम की कहानी लेकर आई हूँ और ये कहानी बाइबल के नए नियम से ली गई है, जिसमें दो बहनों मार्था और मरियम का उल्लेख मिलता है। ये कहानी न केवल प्रेम और सेवा का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। ये कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की ये कहानी। यीशु एक दिन अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां एक स्त्री जिसका नाम मार्था था ने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया। मार्था की बहन मरियम भी वहीं रहती थी। जब यीशु उनके घर आए तो मरियम तुरंत उनके पास बैठ गई और ध्यान पूर्वक उनकी बातों को सुनने लगी। वह उनके हर शब्द को मानो अपने हृदय में समेट रही थी। मरियम के लिए ये कोई साधारण दिन नहीं था। वह जानती थी कि परमेश्वर का पुत्र स्वयं उनके घर आया है, लेकिन मार्था व्यस्त थी। वह रसोई में जाकर भोजन की तैयारी में लग गई। वह चाहती थी कि यीशु और उनके शिष्य अच्छे से स्वागत पाएं, अच्छा भोजन मिले और उन्हें कोई असुविधा ना हो। वह इधर उधर दौड़ रही थी, कभी पानी ला रही थी, कभी रोटियां सेंक रही थी। धीरे धीरे वह थोड़ी सी चिड़चिड़ी होने लगी क्योंकि मरियम उसकी कोई मदद नहीं कर रही थी। आखिरकार मार्था यीशु के पास गई और शिकायत करते हुए बोली, प्रभु, क्या आपको परवाह नहीं कि मैं अकेली काम कर रही हूँ और मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला छोड़ा हुआ है। उससे कहिए कि वह मेरी मदद करे। यीशु ने उसे बड़े प्रेम से देखा और कहा, मार्था, मार्था, तुम बहुत बातों को लेकर चिंतित और व्याकुल हो रही हो। आवश्यक है कि मरियम ने ये जो उत्तम भाग चुना है उससे ना छीना जाए। यीशु के इन शब्दों ने मार्था के हृदय को छू लिया। उसने देखा कि उसकी व्यस्तता में उसने उस आत्मिक शांति को खो दिया था जो यीशु की उपस्थिति में मिल सकती थी। वहीं मरियम ने अपने हृदय को खोला और शांति को अपनाया। इस कहानी में दो प्रकार के व्यक्तित्व सामने आते हैं, एक मार्था का जो सेवा और कार्य में विश्वास रखती है, और दूसरा मरियम का जो भक्ति और आत्मिक ज्ञान को प्राथमिकता देती है। दोनों का अपना महत्व है, लेकिन जब बात आत्मिक विकास की आती है तो यीशु ने स्पष्ट किया कि ईश्वर की वाणी को सुनना और समझना अधिक आवश्यक है। ये कहानी आज भी हम सबके जीवन के लिए प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन में हम सभी कहीं ना कहीं मार्था जैसे बन जाते हैं। हम अपने काम जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति और आत्मा की पुकार को अनसुना कर देते हैं। हम पूजा तो करते हैं परंतु मन से नहीं, हम सेवा तो करते हैं पर प्रेम से नहीं। वही मरियम जैसे लोग जो एक पल ठहरकर परम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और आत्मा की गहराई में उतरते हैं और सत्य का अनुभव करते हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि सेवा करना गलत है। मार्था की सेवा भी आवश्यक थी, लेकिन जब हम केवल सेवा में लगे रहते हैं और आत्मिक ध्यान को भूल जाते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। यीशु ने मरियम के चुनने को उत्तम भाग कहा, क्योंकि आत्मा की भूख पहले तृप्त होनी चाहिए, तब ही सेवा सार्थक होती है। अतः ये कहानी हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे लिए सबसे उत्तम है। उसे पाने के लिए कभी कभी हमें अपने कार्यों की दौड़ से बाहर निकलकर शांति से बैठना पड़ता है और हमें अपने जीवन में समय निकालकर प्रभु की बातों को सुनना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। सो प्रियो, हम अपने जीवन में व्यस्त हैं, लेकिन हमें समय निकालकर परमेश्वर के वचनों को सुनना चाहिए, बाइबल को पढ़ना चाहिए। ये कहानी का सार यही सिखाता है हमें कि हमें परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में देना चाहिए।
गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की।